फातिमा जिन्ना मदर-ए-मिल्लत यानी जन्नत की मां कायद-ए-आजम के जीवन में मदर-ए-मिल्लत उनके हमर व प्रभावी रूप से 19 साल रहे यानी 1929 से 1948 तक और मृत्यु शुक्रवार के बाद भी इतनी ही समय जीवित रही। हमारे विशेषता इतिहास औसराज्य ने मदर-मिल्लत को कायद-ए-आजम के घर की देखभाल करने वाली बहन को लेकर बहुत बुलंद स्थान दिया है, लेकिन उन्होंने स्थापना पाकिस्तान और खासकर 1934 के बाद के राजनीतिक नक्शे पर जो आश्चर्यजनक प्रभाव छोड़े हैं उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं है। यह एक सार्थक बात है कि कायद-ए-आजम के जीवन में मदर-मिल्लत उनके हमर व प्रभावी रूप से 19 साल रहे यानी 1929 से 1948 तक और मृत्यु शुक्रवार के बाद भी इतने ही समय जीवित रही यानी 1946 से 1947 तक। लेकिन इस दूसरे दौर में उनकी अपनी व्यक्ति कुछ इस तरह उभरी और उनके विचार और भूमिका कुछ इस तरह नखरे कर सामने आए कि उन्हें बाज लिया। कायद-ए-आजम की लोकतंत्र में बाबाक और पारदर्शी राजनीतिक मूल्यों को अजस्रनो जीवित करने का श्रेय दिया जा सकता है, जिन्हें शासन भूल चुके थे। इस सिलसिले में मदर-मिल्लत ने जिन आरा जताई उनसे समकालीन राजनीति सत्ता और मामलों पर उनकी जहानी पकड़ना योग्य विशेष हद तक और मजबूत नजर आती है। 1934 से राष्ट्रपति चुनाव के मौके पर अयूब खान की आलोचना के जवाब में मदर-मिल्लत ने खुद कहा था कि अयूब सैन्य मामलों का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन राजनीतिक समझ और फसाद में कायद-ए-आजम सीधे प्राप्त है और यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें अमर बिल्कुल ना देशांतर है। 1934 के बाद उत्पन्न होने वाली घटनाओं में मदर-मिल्लत के इस बयान की पुष्टि करने के लिए काफ़ी है। उदाहरण के मदर-मिल्लत ने जिन खतरों की बार-बार पहचान की उनमें कुछ है। मदर-मिल्लत ने नौवीं अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बरस में साहिबाना सत्ता और जनता को वाले खतरों से आगाह करने वाले जो विवरण दिए वह उनकी दूरदर्शी निगाह और राजनीतिक दूरदर्शी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम नी मदर-मिल्लत के रूबरू करत अफवाह पर कान धरे होते और खतरों से बचने का आयोजन किया होता जो उसकी निगाहें साफ तौर पर देख रही थी, आज हम कट्टरवादी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बहरानों की चपेट में ना होते जो हमारे देश रात और दिन सामना कर रही है। यह बात तो सुनिश्चित मालूम होती है कि पूर्वी पाकिस्तान का दलखरास घटना शायद विकासशील ना होता। मदर-मिल्लत का राजनीतिक जीवन, चाहे उन्होंने जिस अंदाज से रात और दिन बिताए और राष्ट्र और मुसलमानों के लिए जो बलिदान करे, उनके अंदर निश्चय एक आदर्श भूमिका के पूरे कारक है। इन कारकों में 5 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, वह एक आदर्श घरेलू महिला थी। यवत खर्ची से पूरा परहेज और सरल लेकिन आवश्यकता आसाइशों और सुविधाओं से भरपूर घर, फायदे आजम के लिए भोजन और आराम का एक प्रणाली, अलाकात साहित्य, चहल पहल और मालयाकत्व के भीड़ के बावजूद पर आराम माहौल। कायद-ए-आजम अपनी गिरमायों के अंत में जब घर लौटते हैं तो अपना स्वागत के लिए एक खंदा और सादा बहाना कम मौजूद पाते। यही वह संतोषजनक और आसूदा स्वदेशी माहौल था जिसके फेल अपनी बीमारी के बावजूद कायद-ए-आजम अपनी पूरी लगन और एक सुई के साथ आंदोलन पाकिस्तान का मायावी दिलाने कर सके। मदर-मिल्लत जीवन से एक महत्वपूर्ण सबक यह मिलता है कि महिलाओं को प्रोफेशनल शिक्षा और रास्ता होना चाहिए ताकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि कर सके। मदर-मिल्लत ने दांतों के इलाज में चिकित्सा कोशिश हासिल की और कई साल तक पर एक्ट्रेस और इस दौरान गरीबों का मुफ्त इलाज किया। समाज सेवक मदर-मिल्लत अपने जीवन का लगभग हिस्सा बेशुमार सामाजिक और रफ़ाही संस्थान में सिरसाती केवल उनकी प्रगति और विकास में दमे औरों में सखनी मदद की लेकर कश्मीरी प्रवासियों के लिए सेवा योग्य का मोश है। चौथा, मदर-मिल्लत का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पाकिस्तान को लोकतंत्र के रास्ते पर फिर चलने करना है। उन्होंने 1934 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेकर आंदोलन पाकिस्तान के हमापदा सार्वजनिक भागीदारी की यादें ताज़ा कर और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक जाहती और ईगागत के भावनाओं को जागरूक किया। हालांकि उन्हें धंधली से हराया गया, लेकिन इसका नतीजा कुछ सालों के अंदर वायूज खान की सैन्य शासन
के रूप में निकला। तरह मदद राजनीतिक संघर्ष में पाकिस्तान की महिलाओं के लिए यह संदेश मुजम्मल है कि राजनीतिक शास्त्र से संबंधित नहीं रहना चाहिए, अपने भीतर राजनीतिक चेतना पैदा करना चाहिए और चुनाव में भरपूर भाग लेकर महब देश और ईमानदार लोगों को सफल बनाना चाहिए। पश्चिम उच्च हलकों और सत्ता के गलियारों में घूमने के बावजूद मदर ईरानी इस्लामी शआर के अनुसार रहने और अपने आप को हर प्रकार के घोटाले से सुरक्षित रखा। वह कायदे-ए-आज़म की तरह बेहद आत्माभिमान और प्रतिष्ठा थी। वह एकता इस्लामी के प्रशंसक थी और उनकी भारी दस्ता ख्वाहिश थी कि युवा सत्र के लिए कुरान मजीद की शिक्षा को आवश्यकता बताया है। महिलाओं और खासकर छात्राओं यह करते हुए लगाया है कि वह कायदे-ए-आज़म की प्रिय बहन की हयात और सेवाओं का अध्ययन करे, अपने भीतर कम से कम वह गुण पैदा करे जिनका ऊपर उल्लेखनीय किया गया है। इन्हीं विशेषताओं की बदौलत महिलाओं राष्ट्र विकास और निर्माण में भरपूर अंदाज में योगदान कर सकती है। मदर ईरानी कुछ नए अप्रोच विचारों मदर मिल्तान की हयात और सेवाओं के अध्ययन से पता चलता है कि पाकिस्तान के समाज का निर्माण और विकास नीतियों के बारे में स्पष्ट विचार रखती थी। जैसे कि पहले भी कहा गया है, उन्हें केवल एक घरेलू महिला समझना सही नहीं होगा। वह कायदे-ए-आज़म की मृत्यु के बाद 19 साल तक जीवित रही और देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं के बारे में तवातुर के साथ अपनी आरा देती रही। पंजाब विश्वविद्यालय अनुसंधान सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने 200 से अधिक तकरीरें छापी और इसके अलावा अतिरिक्त और बाहरी मामलों पर उनके नए अप्रोच टिप्पणी अन्य पुस्तकों रासिल में वगैरह पढ़े हैं। इन विचारों और बयानों में मार्गदर्शन के लिए कायदे-ए-आज़म मौजूद न थे। मदर मिल्लत अपने लिए पुस्तकें, विनिमय और अध्ययन की बेहद शौकीन थी और विभिन्न मामलों में स्वतंत्र ढंग से सोचती थी। उनके विचारों और विचारों के बारे में अभी तक कोई विश्लेषणीय लेखन नजर नहीं लगी। यह नमूने के रूप में उनके 4 बयानों दर्ज किए जाते हैं जो समस्या की फिक्री पकड़ का पता चलता है।